एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, लो जी 19 फरवरी के लिए आपको दो पेपर बता रहा हूँ COD एक साथ, ठीक है, एक ही वीडियो में। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए पहला जो पैसेज रहता है वो 5 नंबर का रहता है, आपने को पता है, ठीक है। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन ये पैसेज है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें अपन। चलिए तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया है जे वेराइटी ऑफ मीनिंग्स, तो रीडिंग, ठीक है भैया। चलिए दूसरा जो है उसको देखिए, प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लो आप, तो यहाँ तक का है ना, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए यहाँ से देखिए दूसरा जो है यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने निशान लगा दिया ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। वैसे आप ढूंढने का प्रयास करना है ना, ठीक है। एक सेपरेट वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है, कि भैया आंसर पैसेज जो किस तरह से छाटा जाता है। चलिए अब आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको देखते हैं ना। ये यहाँ से ये पैसेज रहेगा आपका, ठीक है भैया, बढ़िया से देखना है इसको। इतना हो गया है, ये सारी चीज़ें मैं बाद में आपको ढूंढना बता दूंगा, ठीक है। यहाँ से अपन ये दूसरे का ये पहला ऑप्शन राइट रहेगा, ठीक है भैया। इसके बाद में यहाँ से ये देख सकते हैं आप, मैंने पूरे निशान लगा ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें आपको टाइटल देना रहता है और नोट्स है। तो ये तो आपने चीज़ें स्कूल में सीख ली होगी, नहीं सीखी है तो थोड़ा सा कहीं का वीडियो देख के आप सीख लेना, और मैं बता भी दूंगा आपको, निश्चिंत रहना अगले किसी वीडियो में। लेकिन अपन यहाँ से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की आपकी एप्लीकेशन है, तो ये एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाली है ना, ये देखिएगा। यहाँ से देखेंगे टू द प्रिंसिपल एप्लीकेशन हो गया। आई बेग टू से डेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th योर स्कूल आई हैव पास्ड, मैंने परीक्षा पास कर ली है। माई क्लास 9th एग्जामिनेशन दिस ईयर, 9th की पास कर ली थी मैंने। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू, ठीक है, दिल्ली टू भोपाल हो गया, कहीं भी लिख देना यहाँ पर अगले आगे। सो आई विल बी अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडीज ईयर, मैं इसलिए ये तो बच्चा हर बच्चे को आती है, और नहीं आता तो याद कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कहीं तक समस्या भी नहीं है इसमें। ब्रिलियंट सक्सेस वाला आपका लेटर है ये, तो आपके दोस्त को एग्जामिनेशन की यहाँ से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, यही है आपकी एप्लीकेशन, ध्यान से देखो आप तो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसको ध्यान से देखना है ना, थोड़ा सा इसको यहाँ पर फोकस करते हैं अपन। वी नोज द बॉय इज वियरिंग ए ब्लू शर्ट ना, ही नोज द बॉय, वहाँ जानता है, विच की हु, तो हु जो ब्लू शर्ट पहने हुआ है। वेन आई यंग, जब मैं जवान था, आई कुड क्लाइंब ट्री, मैं पेड़ों पर चढ़ जाता था। अब मैं छोटा बच्चा हूँ, हर बात के पैसा लेता हूँ, ठीक है। यानी बुढ़ा हो गया भाई क्या अब तू, अभी भी जवान है, ऐसा थोड़ी है यार। वेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, आई कुड क्लाइंब ट्रीज, मैं पेड़ पर चढ़ सकता था। जवान था, जवान हूँ तो चढ़ सकता हूँ, ठीक है। यहां से शुरुआत से समझो इसको। हाउ मैनी शुगर, कि मच शुगर आ जाएगा। तो देखिए यहां पर जिसको अपन गणना नहीं कर सकते ना, उसके लिए मच का यूज किया जाता है, जिसको किलो इलो में तोलते बस। तो हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी। गंगा, गंगा का आ जाएगा आपका, और एक ही दा, तो दा आ जाएगा ऑप्शन एकदम राइट है ना। हिज अंकल डेड ऑफ कैंसर, ये हो जाएगा आपका ऑफ कैंसर। ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, वहां एक इंजीनियर बनना चाहता है। डू एज डायरेक्ट, डू एज डायरेक्टेड देखते हैं, पहला पढ़ते हैं। ही डिड हिज वर्क वेल, ही डिड हिज वर्क वेल, तो ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ठीक है बाबू। अनलेस इफ यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यदि आप परिश्रम करोगे, यदि नहीं करते हो तो यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। अब यहां पर अनलेस को हटाना है और इसकी जगह पर इफ लगाना है, तो इफ डोंट वर्क हार्ड, इफ डोंट वर्क हार्ड, इफ यू आ जाएगा, इफ यू डोंट
वर्क हार्ड यू विल फेल, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है। इज ही इज टू इल टू गो टू स्कूल, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ही इज टू, पहले टू के साथ आपका जाएगा ये, तो यहाँ पर लिख दूं क्या पूरा, यहाँ से लिखने का प्रयास करता हूँ। ही इज सो इल डेट he cannot go to school, ठीक है भैया। चिल्ड्रेन आर मेकिंग टॉयज, चिल्ड्रेन आर मेकिंग टॉयज, टॉयज आर, यहां पर देखते हैं टॉयज आर बीइंग, क्योंकि बी का बीइंग आ जाएगा ये आईएनजी फॉर्म में, तो बीइंग मेड बाय चिल्ड्रेन, CHILDREN, हो गया इतना। यहाँ से देखो आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से देखिए, बहुत ही बेहतरीन से आपको पेपर बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी में से फंसने के चांस रहेंगे, ऐसा नहीं है ना। तो देखिए द ओल्ड ये हो जाएगा पहला, मैन, द ओल्ड मैन, ठीक है, वाज होनेस्ट पर्सन, ठीक है। ही हैज टेकन टी, चेंज इनटू नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में जाएगा हैज ही टेकन टी, नांग महाराज ना क्वेश्चन मार्क है। यहाँ से अपना देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसके देख लीजिए, भर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहला है ना उसका आपका यहाँ पर हर टीचर आएगा, दूसरे की यदि अपन बात करें बेटा तो दूसरे का आपका पहले वाला आ जाएगा, तीसरा जो रहेगा वो आ जाएगा ब्रेक्स ड्रेस आ जाएगा, चौथा जो है उसका आपका ये बी ऑप्शन राइट रहने वाला है। यहाँ से अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, ये देखो ध्यान से आप, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसको देखना है। तो पहला जो इसमें है, ठीक है, यहाँ पर पहले में आपका कितना ले लिया स्क्रीनशॉट, क्या ये आपका क्लियर आ जाएगा है ना, ठीक है। दूसरे में आपका आ जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन राइट रहेगा, और तीसरे में जाएगा ब्लैक वाला आ जाएगा है ना। चलिए हो गया इतनी चीज़ें, बढ़िया से कंप्लीट करो, 100% आने के चांस रहेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि यही रियल है, मैंने ये कहा है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 4 पेपर अपन बता रहे हैं जिसमें ये सेट सी चल रहा है, आप तो ध्यान से कंप्लीट करो, बिल्कुल मेहनत में कोई कमी मत रखो आप, तो सीधी सी बात ये है ना। चलिए अपन बात करें आगे की, तो यहाँ से पहला जो है इसका सी, दूसरे का जो रहेगा वो आपका जाएगा सी वाला, तीसरा जो रहेगा ना उसका आपका रह जाएगा यहाँ पर तीसरे का आपका जाएगा, तीसरे का आपका ये बी ऑप्शन राइट रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है इससे आपके क्या है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। तो पहले तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप बढ़िया से, क्योंकि मैं अब आपको है ना इसका बढ़िया से सॉल्यूशन देने वाला हूँ, ठीक है भैया, ठीक है भैया। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, और कोई भी समस्या हो तो बेधड़क कमेंट करो, है ना। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं अपन, ये यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 से रहेगा, हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 वाला है, ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 है, देखना आप ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7,
यहाँ से आप देख सकते हैं ये पहला आ जाएगा, ये दूसरा है, ये आपका तीसरा रहने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13। ठीक है, पहला हो गया, इसके बाद में ये दूसरा, ये आपका तीसरा रहेगा। ये यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर ये सॉरी हाँ ये 13 का तीसरा हो गया, ये 14 क्वेश्चन है आपका, 14वां क्वेश्चन अपन कहेंगे इसे। ये इसी का अथवा वाला है। मेहनत करो यार, है ना, बस मेहनत करने वाले बच्चों की सफलता निश्चित है। जो बच्चे रियल पेपर ढूंढने में रह जाएंगे ना, बिल्कुल पछताते रहेंगे। आप तो मेहनत करो, है ना। ये देख सकते हैं यहाँ से हो गया इतना। इसके बाद में अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, ये हो आ गया। चलिए अब हम सेट डी को अच्छे से समझते हैं। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि हमारे बच्चे टॉपर बन सके। सबसे पहला जो पैसेज रहता है ना, वो 5 नंबर का आंसर पैसेज रहता है। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी 5 नंबर का रहता है। ये फालतू के नंबर है। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? सबसे पहले देखो, आंसर पैसेज को आपको पढ़ना नहीं है। सबसे बढ़िया ट्रिक बताता हूं मैं इसको सोल्व करने की। इसको पढ़ना नहीं है, पहले सबसे पहले नंबर पे अपने को पढ़ना है क्वेश्चन। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो। द फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन सफर फ्रॉम फीवर, नेगलेक्ट और कोल्ड। जितना टूटला फुटला आते हैं आपको पढ़ो ध्यान से। तो देखो, फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन, यहां से आप एक शब्द पकड़ो, फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन, ढूंढो इसको अब यहाँ पर। ठीक है, भले पढ़ना याद है या नहीं याद है, थोड़ा बहुत तो याद होगा, मेरी तरह टूटला फुटला। ये ढूंढते जाओगे तो ये रखा यहाँ पर, फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन आर, और ये यहाँ पर दिया हुआ है। ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा बताओ जल्दी से। ये दूसरा राइट रह जाएगा। यदि हम दूसरे की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़ो कि विच आर द 2 इम्पोर्टेंट ड्यूटीज टूवर्ड द हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन डेट वी शुड परफॉर्म। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ड्यूटीज लिखा है, तो इंपॉर्टेंट ड्यूटीज बतानी है आपको, 2 ड्यूटी बतानी है। तो 2 ड्यूटी को ध्यान से सुनो, पढ़ो। कहाँ पर लिखा है ड्यूटी वर्ड, उसको ढूंढ लो बस। ठीक है, यहाँ तक तो अपन आ गए थे, यहाँ पर नहीं आया था। लेफ्ट डेल से वो दिया, इट मेक्स से यहाँ से यहाँ दिया। देखो, आवर फर्स्ट ड्यूटीज इज टू मेक दिस चिल्ड्रेन हैप्पियर एंड लेस लोनली, और सेकेंडरी वी हैव टू एजुकेट दिस चिल्ड्रेन एंड हेल्प देम टू लिव यूजफुल लिव्स। ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ये 2 पूछा था उसने, तो यहाँ पर ये आपका कौन सा है, बी वाला है। समझ में आ रहा है आपको। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही फ्री के नंबर, ये फ्री के नंबर है ना, क्योंकि हमारे बच्चों को मैं कभी भी पीछे नहीं छोड़ने वाला हूँ। देख लो, ऐसा समझो कि मेरे को भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, सीधी सी बात है। इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप मेरी बातों को पूरी तरह समझ सको। हाउ कैन वी मेक देम यूजफुल सिटीजन्स, हाउ कैन वी, तो देखो यहाँ पर वी कैन मेक देम यूजफुल, तो यहाँ से मेक देम यूजफुल ढूंढो, कहीं ना कहीं लिखा होगा। देखो बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल। ये यहाँ से मेक, ये यहाँ पर आया, वी हैव टू मेक देम यूजफुल सिटीजन बाय क्रिएटिंग सूटेबल अपॉर्चुनिटीज, है ना, अपॉर्चुनिटीज बोलते हैं ना अपन जिसको। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसके उनके पास भी बहुत सारी क्या है, अपॉर्चुनिटीज है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, है ना भैया। और इन देम टू बी एम्प्लॉयड, तो यहाँ पर अपन वी से यहाँ तक आ जाएगा। बस ये हैव टू है ना इसकी जगह पर, क्योंकि सेंटेंस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो सेंटेंस क्या बोल रहा है आपका, कैन से शुरू हो रहा है। देखो हाउ कैन, तो अपने को भी खाली कैन लगा देना है इसकी जगह पर, बस हैव टू को हटा देना है और कैन बिठा देना है ना। ये नंबर फालतू के मिल गए। ठीक है भैया, चलिए अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। अब अगला चौथा भी हो गया क्या, कि तीसरा हुआ, सी हुआ है। अब डी, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस एफर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा जो रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ।
चौथा आपका रहने वाला है ये यहाँ से, ये तो कौन सा था, सी था ना, ये आपका डी है, यहाँ से वी के एन से यहाँ तक, इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं। पांचवा देखते हैं अंतिम वाला, ये वाला, गिव द डिसेबल्ड फ्रॉम द पैसेज। समानार्थी शब्द बताना। डिसेबल्ड का मतलब होता है असमर्थ यानी विकलांग, ठीक है। तो हैंडीकैप्ड का मतलब भी विकलांग होता है, जो कहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर अपना लिखा हुआ है, देख लिया। थोड़ा बहुत पढ़ लेना, टूटला फुटला जितना पढ़ा है। तो यहाँ पर हैंडीकैप्ड की स्पेलिंग आपको लिख देना है। तो मैं लिख ही देता हूँ, HANDICAPPED, हैंडीकैप्ड। हो गया भैया, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं है ना भैया। यहाँ से देख सकते हैं आप। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये भी आपका उसी तरह से छांटने का रहेगा, लेकिन अब मैं जिसको थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी, है ना भैया। देखिएगा, ये दूसरे का आपका क्या जाएगा, यहाँ पर पोलियो, और दूसरे में यहाँ पर आ जाएगा प्रिडिक्ट, तीसरे का आपका मिलान कर लेना है आपको 8 चिल्ड्रेन, चौथा जो रहेगा वो आपका यहाँ पर ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, और पांचवा जो रहने वाला है इसका आपका ये ए ऑप्शन राइट रहेगा, ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें आपको देख लीजिएगा क्या दिया गया है, नोट्स दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें पढ़िए, यू आर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर स्कूल SLC यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की आपको एप्लीकेशन बतानी है। चलिए इसको अपन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन ये रही आपकी, इसको पढ़ लेना है। एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन 3 से 4 एप्लीकेशन एक साथ समझाऊंगा, उसमें आप अच्छे से सॉल्व कर लेना है ना। चलिए इसके बाद में जो अपना मैरिज वाला लेटर है, तो ये मैरिज वाला लेटर है, इसको भी मैं समझा दूंगा। हाल फिलहाल इसको आप नज़रअंदाज कर देना, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल आपको बहुत ही जल्दी बताने वाला हूँ, ठीक है। अगले वीडियो में देखेंगे उसको ना, ये सेपरेट वीडियो में लेटर और एप्लीकेशन का एक सेपरेट वीडियो रहेगा अलग से, ठीक है भैया, उसको देखना है आपको। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 रहेगा वो देखो ध्यान से, ठीक है, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और पैराग्राफ रहेगा आपका ये। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसको ध्यान से देखो आप। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है अपना, ध्यान से देखना है अपने को, है ना। फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा। फिलिंग द ब्लैंक्स क्या है, ही हैज A1 रुपीस। देखिए A1 लगा ना यहाँ, क्योंकि अपन पढ़ते हैं तो ए दाखिल ए लगेगा। सी प्रिपेयर्स कॉपी टू टी, द ट्रेन ऑन द प्लेटफार्म, द ट्रेन और अराइव्ड पहुंची, द ट्रेन अराइव्ड पहुंच गई, ठीक है, प्लेटफार्म पर। और अगला है हैव बीन हियर सिंस वेडनेसडे, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंस, ठीक है भैया। शी हैज नॉट एनी मनी, तो यहाँ पर एनी आ जाएगा। और वी आउट टू सर्व आवर नेशन, हो गया। अब यहाँ पर इफ ही टेक्स ए टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम। देखिए यदि वहाँ टैक्सी लेता है तो ही वहाँ स्टेशन टाइम पर पहुँच जाएगा। और अब यहाँ पर बोल रहा है रीराइड यूजिंग अनलेस, है ना। तो इसकी जगह पर अपने को क्या करना है, यूज अनलेस का यूज़ करना। तो देखो इफ हटा दो, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर अपन अनलेस लिख देंगे, अनलेस हो गया, अनलेस। और अनलेस लिख के ही विल था ना, तो यहाँ पर ही विल नॉट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अनलेस होता है ना, इसका मतलब ही नेगेटिव होता है। क्या होता है? अनलेस का मतलब ही नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ यदि वहाँ टैक्सी नहीं लेगा तो वहाँ स्टेशन नहीं पहुँचेगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए अनलेस का यूज़ करो, जब यहाँ पर नोट वाली फॉर्म अपने आप हो जाएगी। दे मेक ब्यूटीफुल टॉयज फॉर चिल्ड्रेन। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, चेंज इनटू पास्ट
पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब समझते हो आप, आईए में, आईए मतलब ये आपका सेकेंड फॉर्म में। तो यहाँ पर जो मेक है ना, बस इसको हटा देना है और मेक्ड लगा देना है, MEKED, मेक्ड, सॉरी मेक्ड नहीं, मेड आएगा, मेड है ना, इसकी सेकेंड फॉर्म क्या है, मेड है, MEDE, मेड। ब्यूटीफुल टू। हरीश इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक एनी मोर। तो टू का यूज करना है। तो देखो ये जो सो है, इस सो की जगह पर जाएगा टू, ध्यान से देखना आप, इस सो की जगह पर जाएगा टू, और ये जो लिखा ना ही, डेट से लगाकर टायर्ड हो गया, और बाकी ही के नॉट, इतना हिस्सा आपको हटा देना है, और इतने हिस्से की जगह पर आपको 2 लिख देना है, और ये एनी मोर भी हटा देना है। मैंने जो निशान बताया ध्यान से समझो। तो लाइन बनेगी अपनी, ही इज टू टायर्ड टू वॉक, है ना। सानिया प्लेड टेनिस, चेंज इनटू नेगेटिव, सानिया हो गया इतना, सानिया प्लेड टेनिस, चेंज इनटू नेगेटिव। तो सानिया डिड नॉट, क्या जाएगा इसका, सानिया डिड नॉट प्ले, यहां पर लिख देता हूं मैं, सानिया डिड नॉट प्ले टेनिस, TENIS, हो गया। सानिया डिड नॉट प्ले टेनिस। ही इज पेंटिंग ए पोटेंट, चेंज इनटू पेसिव। तो देखो पेसिव वॉइस बहुत ही सिंपल है, सबसे आगे ये इसको है ना, सबसे आगे लेके आ जाओ और बाकी चीज़ों को बाय करके लिख दो। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कौन सा है अपना, पांचवा है ना, तो ये पांचवा अपन ऐसा करके लिख देंगे ना यहाँ पर। मैं लिख देता हूँ इसको यहाँ पर, तो देखिए मैंने ये पांचवा यहाँ पर भर दिया है ना। छठा जो है, दिस मैन चीटेड मी आई ट्रस्ट हिम, ठीक है। होम के साथ यूज करना है इसको, तो द, ये आपका VI वाला है रहेगा, द मैन हुम आई ट्रस्ट, TRUSTED, ट्रस्टेड, ठीक है, चीटेड मी, CHEATED, चीटेड मी, ये हो जाएगा आपका। बहुत सिंपल है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसको देखो ध्यान से, ये यहाँ पर रहेगा आपका, इसको देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें सेक्शन D शुरू है, तो यहाँ पर मैंने भर दिया है पहले से ये, ठीक है, ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ बताने का, ठीक है। ये हो गया, कम समय में पूरी जानकारी दे दूँ, बस यही उद्देश्य है हमारा। तो ठीक है भैया, यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका B वाला है, ये आपका इसका ट्रीस आ जाएगा, यहाँ पर मेटाफोर आ जाएगा, यहाँ पर बैकवर्ड्स आ जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 में आपके क्वेश्चन आंसर है, मैं पूरा PDF के थ्रू अभी दे रहा हूँ, एक बार आप इनका यहाँ तक देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 रहेगा, ये आपका 14 है, देख लो, ये 15 और ये 16। तो ये तो मैंने पूरे पेपर का आपको है ना प्रश्न बता दिए। अब चलिए इसका PDF के थ्रू मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दे देता हूँ, है ना भैया। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना और अच्छी मेहनत कर लेना, बस और कुछ नहीं करना, आपको याद कर लेना, यही चीज़ आपकी फंसेगी। जिस तरह मैंने आपको मैथ्स में पूरी मदद की ना, उसी तरह यहाँ पर आपका इसमें भी पूरे नंबर आपके फंसेंगे। चलिए ये यहाँ से अपन शुरू करते हैं। ये यहाँ पर सेक्शन D है, ये क्वेश्चन आंसर है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 है। अब थोड़ा सा क्लियर क्वालिटी आ जाए इसलिए थोड़ा सा प्रयास करेंगे फुल HD में देने का। ये हो गया भैया, हो गया। ये आपका 11 वाला देखिए गौर से, ये इसके बाद में यहाँ से देख सकते हैं आप, इसके बाद में ये यहाँ से है,
ये यहाँ से चौथा, सॉरी पांचवा और छठा रहेगा, दिख रहा है ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 का देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन नंबर 12 है नहीं, ये इसका पहला रहेगा यहाँ पर, ये इसका दूसरा रहेगा, यहाँ से देखो ये यहाँ से तीसरा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो ध्यान से आप, ये यहाँ पे हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा और ये तीसरा, लेते आओ स्क्रीनशॉट फटाफट। ये क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखो, पूरा लेटर और एप्लीकेशन भी मैं आपको पूरी बताऊंगा, आपको घबराना नहीं है। सेपरेट वीडियो में मेरा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो, है ना। मैंने मैथ्स में भी आपकी काफ़ी मदद की और पूरे का पूरे फंसाया, पर आप ध्यान नहीं देते हो, बस सीधी सी बात है। ये बच्चे जो होते हैं ना, ठीक है, आप जो समझदार बच्चे हैं वो मेरा सपोर्ट करो, ये जो बेवकूफ़ी की तरह कमेंट करते हैं ना, इनको आप खुद जवाब दे दिया करो यार, थोड़ा सा हमारा भी मनोबल गिरता है। मैथ्स में मैंने आपको पहले बता दिया था, मैं 6 पेपर दे रहा हूँ आपको, जिसमें से 4 ही पेपर में से पूरा फंस गया है, आपने देखा हो तो। अब इसी तरह इंग्लिश में तो केवल 4 पेपर देने अपन, 4 में से आपका आंसर पैसेज तो देखिए रोक जाता ही है। आंसर पैसेज किसी के पास से नहीं फंसना, पहला और दूसरा क्वेश्चन और तीसरा। तो ये क्या इसका तरीका है छाटने का, तो छाटने का तरीका मैंने बता ही दिया आपको शुरुआत में वीडियो के, है ना भैया। तो ये इस तरह से छाट लेना, और क्या दिक्कत है। बाकी क्वेश्चन आंसर पूरे फंसेंगे, सेक्शन बी फंसेगा, सेक्शन सी फंसेगा, डी फंसेगा पूरा, पर सेक्शन ए जो रहता है ना आंसर पैसेज वाला, ये थोड़ा कम चांस रहते। देखो क्लियर है, मैं मेरे बच्चों के साथ धोखा नहीं करना चाहता, जो मेरे साथ वास्तविकता जुड़े हैं उनके लिए। ये हो गया इतना।